अस्सलाम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों को रिलेशनशिप का टॉपिक करवाऊंगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में कि हम लोग टेबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप्स कैसे क्रिएट करते हैं। ये मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। इससे पहले आप लोगों को रिलेशनशिप के बारे में बताऊंगी। रिलेशनशिप क्या होती है? अ लिंक, कनेक्शन या एसोसिएशन बिटवीन एंटिटीज़ के दरमियान में कोई भी एसोसिएशन या किसी भी तरह का कनेक्शन हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? रिलेशनशिप है एंटिटीज़ के दरमियान में। अब एंटिटीज़ क्या होती हैं? एनीथिंग इन रियल वर्ल्ड दैट हैज़ प्रॉपर्टीज़ या एट्रीब्यूट्स। लाइक एग्जांपल दें, टीचर, स्टूडेंट, क्लास। रियल वर्ल्ड में कोई भी चीज़, ठीक है, जिसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ हों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटिटीज़ बोलते हैं। तो एंटिटीज़ के दरमियान में जो कनेक्शन होता है या उनके दरमियान में जो एसोसिएशन होते हैं उसको हम लोग रिलेशनशिप बोलेंगे। रिलेशनशिप्स किसको इंडिकेट करता है? एंटिटीज़ आपस में किस तरह से रिलेट कर रही हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है रिलेशनशिप के। टीचर और स्टूडेंट के दरमियान में रिलेशनशिप होता है। इस तरह से और बहुत सारी एंटिटीज़ के दरमियान में भी रिलेशनशिप हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। यहाँ आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी रिलेशनशिप्स की जो टाइप्स हैं। 1 to 1, 1 to many, many to many, ठीक है। 1 to 1 रिलेशनशिप आप लोगों का टीचर और स्टूडेंट के दरमियान में। इसी तरह से 1 to many रिलेशनशिप टीचर्स और मैनी स्टूडेंट्स के दरमियान में। एंड व्यूअर्स, मेरा मकसद आप लोगों को प्रैक्टिकल करवाना है। इसको मैंने थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया दिया है कि रिलेशनशिप्स क्या होती हैं और टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स क्या होती हैं। इंशाल्लाह मैं आपको फर्दर डिटेल में इसके बारे में बताऊंगी। अब हम लोग अपने प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। जो एक्चुअल हम लोगों ने काम करना है, या स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जो हम लोगों ने टास्क परफॉर्म करने हैं वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जो काम करना है, हम लोगों ने एक न्यू डेटाबेस को क्रिएट करना है। किस नाम से? यूनिवर्सिटी के नाम से। सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने जो करना है, हमने 2 टेबल्स क्रिएट करने हैं, स्टूडेंट्स एंड रिजल्ट, ठीक है। स्टूडेंट्स के टेबल में क्या क्या फील्ड होनी चाहिए, यहाँ आप लोगों को नज़र आ रहा है, फील्ड नेम और डेटा टाइप। ये हम लोगों ने स्टूडेंट का टेबल जब क्रिएट करना है तो हम लोगों ने ये फील्ड रखनी है, रोल नंबर, नेम, एड्रेस। और उनकी क्या डेटा टाइप्स होनी चाहिए? रोल नंबर की नंबर, नेम की टेक्स्ट और एड्रेस की भी टेक्स्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो आप लोगों का टेबल है रिज़ल्ट का, उसकी क्या क्या फील्ड होनी चाहिए। आप लोगों की रिज़ल्ट के टेबल की आप लोगों की रोल नंबर और मार्क्स फील्ड होनी चाहिए। और उनकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए? उसके अकॉर्डिंगली नंबर, दोनों की डेटा टाइप आप लोगों की होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या काम करना है, हम लोगों ने प्राइमरी कीज़ असाइन करनी है दोनों टेबल्स की फील्ड। कौन सी फील्ड पे? रोल नंबर की फील्ड पे। उसके बाद हम लोगों ने इनके दरमियान में 1 to 1 का रिलेशनशिप क्रिएट करके दिखाना है। और हम लोगों ने रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को भी इन्फोर्स करना है। ये क्या होती है, इसको भी इंशाल्लाह मैं फर्दर वीडियोस में बताऊंगी डिटेल में ये क्या होती है। उसके बाद हम लोगों ने रिलेशनशिप क्रिएट करने के बाद रिलेशनशिप को डिलीट करना है इनके दरमियान में। चले आए, मैं आप लोगों को ये प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ हम लोग किस तरह से इसको करेंगे। मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करती हूँ। यहाँ शॉर्टकट से मैंने डबल क्लिक करके उसको ओपन कर लिया है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैंने यूनिवर्सिटी के नाम से डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट करके रखी हुई है। मैं रिसेंट की टैब में जाऊँगी, यहाँ आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, ठीक है। इस पर मैं क्या करूँगी, क्लिक करूँगी, डबल क्लिक करूँगी, मेरी ये डेटाबेस ओपन हो गई है। मैंने क्या किया हुआ है, टेबल भी एक स्टूडेंट के नाम से क्रिएट किया हुआ है। ये आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो मैं दिखा देती हूँ, वही फील्ड्स मैंने क्रिएट किए हैं जो यहाँ मेंशन है इंस्ट्रक्शंस में। यहाँ मैं इस टेबल को सिलेक्ट करती हूँ, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। और मैं क्या करती हूँ, इस पर राइट क्लिक करके आप लोगों का पॉपअप मेन्यू आएगा। मैं इसके डिज़ाइन व्यू में जाती हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों को नज़र आ रही होंगी, ठीक है। वही फील्ड्स मैंने क्या की हुई हैं, क्रिएट की हुई हैं जो आप लोगों के इंस्ट्रक्शन में थी। रोल नंबर, नेम, एड्रेस। और मैंने रोल नंबर को प्राइमरी की के तौर पे भी सेट किया हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट्स इतना टाइम नहीं है। ये मैंने पहले से ही आप लोगों को करके दिखा दिया है आप लोगों को। सेकंड, आप लोगों का जो टेबल है उसको हम लोग क्रिएट करेंगे। अब मैं यहाँ से इसको क्लोज़ करती हूँ। मैं एक और टेबल क्रिएट करूँगी, क्या, किस नाम से? रिज़ल्ट के नाम से। यहाँ पे मैं कहाँ पे जाऊँगी, यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को डिफरेंट टैब्स नज़र आ रही हैं। यहाँ से मैंने किस टैब पे जाना है, क्रिएट के टैब पे जाना है अपने दूसरे टेबल को क्रिएट करने के लिए। तो मैं क्रिएट की टैब पे जाऊंगी। यहाँ से मैं टेबल डिज़ाइन को सिलेक्ट करूँगी। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा टेबल डिज़ाइन की ऑप्शन, इसको मैंने क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो मैंने इस पर क्लिक किया। यहाँ पे मैं टेबल डिज़ाइन व्यू में आ गई हूँ। मैंने कौन सा टेबल क्रिएट करने हैं, रिज़ल्ट का टेबल क्रिएट करना है। मैंने उसकी कौन सी फील्ड्स रखनी है, मैंने पहली फील्ड है रोल नंबर, वो मैं क्या कर रही हूँ, फील्ड नेम में क्रिएट कर रही हूँ।
उसके बाद उसकी डेटा टाइप मैंने क्या रखनी है, नंबर रखनी है। उसके बाद सेकंड फील्ड क्या है, मार्क्स की फील्ड है, उसकी भी डेटा टाइप मैंने क्या रखनी है, आप लोगों की नंबर रखनी है। ये मैंने 2 फील्ड्स क्रिएट कर ली। यहाँ पे आके मैं इसको, क्योंकि हमारी इंस्ट्रक्शन में था कि हम लोगों ने दोनों टेबल्स की रोल नंबर फील्ड पे हमने इसको प्राइमरी की असाइन करनी थी, तो यहाँ मैंने इसको प्राइमरी की असाइन कर दिया। ऐसे वो एक्सेप्ट नहीं करता, तो यहाँ पे मैं उसको सेव करूँगी। ठीक है, किस नाम से, रिज़ल्ट के नाम से मैंने इसको सेव कर लिया। रिजल्ट यहाँ पे नाम दिया और ओके पे क्लिक किया। यहाँ पे आप लोगों को स्टूडेंट्स 2 आप लोगों के टेबल्स क्रिएट हो गए हैं, एक रिज़ल्ट के नाम से, एक स्टूडेंट के नाम से। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने क्या स्टेप कर लिए हैं, यूनिवर्सिटी डेटाबेस मैंने ऑलरेडी क्रिएट की हुई थी वो हम लोगों ने, उसके बाद हम लोगों ने 2 टेबल्स क्रिएट कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, रिलेशनशिप को क्रिएट करेंगे। रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ से हम लोगों ने डेटाबेस टूल्स की टैब में जाना है। मैं यहाँ पे जाऊँगी, यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पे रिलेशनशिप की ऑप्शन नज़र आ रही है, इस पर मैंने क्या करना है, क्लिक करना है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगी और इस पर क्लिक करूँगी। यहाँ पे आप लोगों को एक रिलेशनशिप का डायलॉग बॉक्स, यहाँ पे 2 टेबल्स आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे आप लोगों के। ठीक है, अगर आप लोगों के टेबल्स नहीं हैं तो आप इनको ऐड भी करवा सकते हैं। मैं चलें आप लोगों को ऐड करके दिखाती हूँ। मैं यहाँ से टेबल्स को डिलीट करती हूँ, हाइड टेबल, यहाँ से हाइड टेबल। ठीक है, यहाँ पे हम शो टेबल, यहाँ पे देखें शो टेबल का डायलॉग बॉक्स आ गया है। यहाँ से मैं इन टेबल्स को ऐड करवा दूँगी। अगर आप लोगों के टेबल्स ऐड नहीं होंगे, मैं क्या करती हूँ, इसको सिलेक्ट करती हूँ, स्टूडेंट के टेबल को यहाँ पे ऐड पे क्लिक करती हूँ, फिर यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ, इस पर ऐड पे क्लिक करती हूँ। ये आप लोगों के टेबल्स ऐड हो गए, इसको मैं क्लोज़ कर देती हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इनके दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट करने हैं। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ जो स्टूडेंट के टेबल में फील्ड्स नज़र आ रही हैं, रोल नंबर पे मैं लेके जाऊँगी अपने माउस पॉइंटर को, और यहाँ से मैं क्या करूँगी, माउस के लेफ़्ट बटन पे क्लिक करूँगी और उसको ड्रैग करूँगी। मैंने छोड़ना नहीं है, यहाँ से मैं यहाँ पे आके उसको रिलीज़ कर दूँगी। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों की एक रिलेशनशिप विंडो आ गई है। यहाँ पे आप लोगों को इनफोर्स डिफरेंशियल इंटीग्रिटी की ऑप्शन भी नज़र आ रही होगी। ये भी हम लोगों ने अप्लाई करनी थी अपने इंस्ट्रक्शंस में। मैं इस पर क्या करूँगी, क्लिक करूँगी, यानी मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे किस पे क्लिक करने, क्रिएट बटन पे, क्रिएट बटन पे क्लिक करूँगी तो ये मेरी रिलेशनशिप क्रिएट हो गई है 1 to 1 की। स्टूडेंट्स आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, ये रिलेशनशिप क्रिएट हो गई है। ये हम लोगों ने 4 स्टेप्स कर चुके हैं, हमने रिलेशनशिप क्रिएट कर ली है। अब हम लोग स्टूडेंट्स देखेंगे कि हम रिलेशनशिप को डिलीट किस तरह से करेंगे। ठीक है, ये हम लोगों की 1 to 1 रिलेशनशिप क्रिएट हो गई है। ठीक है, इन रिफरेंशियल इंटीग्रिटी का रूल जो हम लोगों ने अप्लाई किया, इसको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट फर्दर वीडियोस में बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ बताऊंगी तो वीडियो आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब हमने इनके दरमियान में रिलेशनशिप क्रिएट कर लिया है। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हम लोगों की थी 5th कि हमने इस रिलेशनशिप को डिलीट करना है। तो यहाँ पर मैं माउस पॉइंटर के लेके आऊँगी, या तो मैं आप लोगों के कीबोर्ड पर डिलीट का बटन होगा उसको प्रेस करूँगी तो आप लोगों का एक मैसेज आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को मैं दिखा भी देती हूँ, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दी सिलेक्टेड रिलेशनशिप फ्रॉम योर डेटाबेस। ठीक है, यहाँ पे आप येस पे करेंगे तो आप लोगों का रिलेशनशिप आप लोगों का डिलीट हो जाएगा। या मैं क्या करूँगी, इस पर माउस पॉइंटर ला कर राइट क्लिक करूँगी तो यहाँ भी आप लोगों की ऑप्शन आ रही होगी डिलीट की। तो ये देखें, यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगी तो आप लोगों का ये मैसेज आ गया, या मैं येस पे क्लिक करूँगी तो आप लोगों की ये रिलेशनशिप क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। अब इन टेबल्स के दरमियान में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने स्टूडेंट्स अगर समझ आई है तो मुझे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और मेरी वीडियोस को आप लोगों ने, ठीक है, वॉच लाजमी करना है। ये आप लोगों की प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उन व्यूअर्स के लिए भी जो आप लोग सीखना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को, वो भी मेरी वीडियोस वॉच करें और कमेंट्स करें और मुझे सब्सक्राइब करें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।